बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो अभी आप लोगों की ब्लॉक 1 की ऑस्पी हो चुकी है। बैक इन माइंड आप लोगों को पता चल गया है कि अच्छा यूएचएस ऑस्पीज इस तरह कंडक्ट करवाता है, किस तरह आपने रोटेट करना होता है स्टेशंस पे। जब आप वाइवा स्टेशंस पे पहुंचते हैं तो किस तरह वाइवा लिया जाता है, सीएफआईसी पल स्टेशन आपने किस तरह अटैम्प्ट करना होता है। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं अब आप लोगों को वो पता चल चुकी हैं, अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अभी हम जो ब्लॉक 2 की ऑस्पी होगी उस पर हम जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये होंगी स्पेसिफिकली इस वीडियो में कि कौन सा स्टेशन किस सब्जेक्ट में से आएगा। और जैसे आपको ब्लॉक 1 की ऑस्पी में हमने ई बुक्स प्रोवाइड की थी, उसी तरह ब्लॉक 2 की ऑस्पी में भी ई बुक्स हम आप लोगों को देंगे, बल्कि वो ज़्यादा रिफाइंड तरीके से हमने बनाई हुई हैं। लाइक जब लेट्स सपोज आप पैक मेजर ही पढ़ने लगे हैं उसमें, तो पैक मेजर की आप पहले एक्चुअल डायग्राम देखेंगे, फिर जो उसकी वो जहन में रखने के लिए या जो आसानी से समझने के लिए डायग्राम एक होती है वो आप लोग देखेंगे। फिर आपकी स्नेल्स में या नेटर एटलस में जिस तरह की डायग्राम दी हुई है वो देखेंगे। और उसके साथ साथ जो एक्स रेज है हमने वहाँ पे साथ साथ इकट्ठे ही दे दिए हैं। लाइक अगर आप लोग उसको एक दफ़ा सिस्टेमिकली पढ़ लेंगे तो ना सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, बल्कि जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे या जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एफसीपीएस के लिए जाएंगे तो ये डायग्राम्स, ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट उसके लिए भी क्लियर करेंगी। तो इंशाल्लाह हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये ई बुक्स फ़ायदा दें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ पे कि जी किस तरह स्टेशन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह आएंगे। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे जी। सबसे पहले जो 5 स्टेशंस हैं वो आएंगे जी एनाटमी में से। लाइक जो आपके पहले 5 स्टेशंस हैं वो एनाटमी में से आएंगे। आगे मैं इसकी डिवीजन भी आपको बताऊंगा कि एनाटमी के किस पोर्शन में से किस तरह आएंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने एक दफ़ा जहन में वैसे एक चीज़ बिठा लेनी है कि 5 पोर्शन आएंगे जी आप लोगों के एनाटमी में से। एक पोर्शन आएगा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, वो उस पर पूछा जाएगा। और एक स्टेशन आएगा आपके फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल। मतलब आपके अभी तक 7 स्टेशन मैं आपको बता चुका हूँ। 5 स्टेशन एनाटमी के, एक फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, एक बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल। 7 स्टेशन हो गए, 5 स्टेशन रह गए हैं। बाकी 5 स्टेशन सिमिलरली वैसे ही होंगे जिस तरह आपकी ब्लॉक 1 की ऑस्पी में थे। लाइक आपका सीएफआईसी होगा, आपका पल स्टेशन होगा, सिर्फ उनका जो सिलेबस है वो चेंज होगा। उसके बाद मतलब सीएफआईसी हो गया, पल हो गया। पहले 7 स्टेशन थे, अभी 8 और 9। सीएफआईसी और पल वाला स्टेशन 9 स्टेशन हो गए, 3 स्टेशन बच गए हैं। ये 3 स्टेशन एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनका वाइवा होगा। वाइवे के लिए जो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह तैयारी करनी है, आपने वैसे ही तैयारी कर लेनी है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको स्टेशंस बताए हैं, इन स्टेशन में जो 5 एनाटमी के स्टेशन आएंगे, सिर्फ वो कन्फ्यूजन थोड़ी सी बाकी है। होप्स हो कि बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं अगेन रिवाइज भी कर दूंगा स्टेशन आपको ये चीज़ें बताने के बाद। अच्छा, अब आ जाते हैं एनाटमी के 5 स्टेशंस पे। एनाटमी के 5 स्टेशंस में से 2 स्टेशन आएंगे आपके अपर लिम्ब में से। ठीक हो गया। ये बात आपको बैक इन माइंड क्लियर होनी चाहिए। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जो आगे मैं स्टेशन वाइज वीडियोस बनाऊंगा, कि ये जो 2 स्टेशन आएंगे वो किस तरह आएंगे, किस तरह आप कम से कम वक्त में उन 2 स्टेशंस को तैयार कर सकते हैं, उन दो स्टेशंस को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बल्कि आपकी इंशाल्लाह इस तरह की तैयारी हो जाएगी कि आप लोग एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए भी जब आप लोग सर्जरी में गए पार्ट 1 में जाओगे तो आपको सिर्फ आप एक दफ़ा इन चीज़ों को देखोगे तो आपके जहन में वो ताज़ा हो जाएगी कि अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ये कॉन्सेप्ट हमने ई बुक से देखा था, तो अभी क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, पहले 2 स्टेशन हो गए अपर लिम्ब में से, अगले 2 स्टेशन होंगे आपके लोअर लिम्ब में से। मतलब 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब, 4 स्टेशन हो गए। एनाटमी के 5 स्टेशन में से 4 स्टेशन ये हो गए हैं जी। एक स्टेशन जो बच गया है वो एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। इन 2 में से मिक्स भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। लाइक लास्ट ईयर ये भी हुआ है कि उन्होंने 5वां स्टेशन सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी में से भी दे दिया, लेकिन ये भी हुआ है कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी इन दोनों को कंबाइन करके दिया है। अब आगे जो स्टेशन वाइज वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने इन 2 स्टेशंस को कंबाइन किया है। अगर ये कंबाइन स्टेशन आता है तो किस तरह आएगा, अगर अलग अलग आता है तो किस तरह आएगा। मैं अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ आपके स्टेशंस को, कि आपका जो पहले 2 स्टेशन होंगे जी एनाटमी के, वो अपर लिम्ब में से आएंगे। अगले 2 स्टेशन लोअर लिम्ब में से आएंगे, 4 स्टेशन हो गए। 5वां स्टेशन आपका एम्ब्रियोलॉजी प्लस हिस्टोलॉजी या इनमें से कोई एक वो आ जाएगा, 5 स्टेशन हो गया। 6वां स्टेशन आपका फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। 7वां स्टेशन आपका बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। 8वां स्टेशन आपके सीएफआईसी होगा। 9वां आपका पल का स्टेशन होगा।
10वां आपका एनाटमी के वाइवा, जो 11वां होगा वो फिजियोलॉजी का वाइवा और 13वां स्टेशन आपका बायोकेमिस्ट्री का वाइवा। इनकी नंबर डिवीज़न भी वैसे ही है जिस तरह ब्लॉक 1 की थी कि जो आपके वाइवा स्टेशन हैं उनके 16-16 नंबर हैं। हर स्टेशन पे आपको 8 मिनट ही दिए जाएंगे और जो बाकी आपके स्टेशन बच जाते हैं 9 स्टेशन, उन स्टेशंस के 8-8 नंबर हैं। तो ये टोटल आपके 120 मार्क्स बन जाएंगे जिसमें से आपको आधे नंबर स्कोर करना होंगे। होप सो कि आपको अब तक समझ आ चुकी होगी। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो नीचे जो कमेंट सेक्शन है तब से वाला सेक्शन, उसमें पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अभी हम स्टेशन वाइज जो ब्लॉक 2 की OSPI है उसको स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।